जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 16 क पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम जो है एक समतल जगह पर, जहाँ लक्ष्मण जी ने उनका आसन बिछा दिया था, सुग्रीव के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे और अपने धनुष को वो संवार रहे थे, यानी ठीक कर रहे थे। और फिर उन्होंने चंद्रमा को उदित होते हुए देखा तो उन्होंने शवों से प्रश्न किया। अंगद जी और हनुमान जी उनके चरण दबा रहे थे। उन लोगों से प्रश्न किया कि ये चंद्रमा तो उसी के समान है, लेकिन इसमें काला दाग क्यों है? सभी अपने अपने विचार रखे। अंत में पवन पुत्र हनुमान जी ने वचन सुनकर, हनुमान जी ने क्या कहा वो सुनिए कि प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। ये हनुमान जी बोले और उनके वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी बहुत हंसे कि फिर उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर देखा तो जैसे लगा कि बादल उमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। विभीषण बोले कि हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, यह लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहाँ अखाड़ा देख रहा है, नाच गान देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघडंबर छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा सी दिखती है। मंदोदरी के कानों में कर्णफूल हिल रहे हैं। हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। और जो अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष से ढाकर उस पर बाण संधान किया और एक ही बाण से रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी का कर्णफूल गिरा दिए। सबके देखते ही देखते सब ये जमीन पर आ पड़े, पर इसका कारण किसी ने नहीं जाना कि ये कैसे गिरा। ऐसा चमत्कार करके राम जी का बाण फिर वापस उनके तरकस में आ गया और महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़ा। सभी अपने हृदय में सोच रहे थे, यह तो बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। क्या कहे? सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर अपने अपने घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में चिंता समा गई। फिर वह अपने आँखों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, मंदोदरी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती अब भी सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं, यानी सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक शीर है और अन्य लोकों का विश्राम
जिनके अन्न छिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन है, भयंकर काल उनका भ्रिकुटी संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिसकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहता है, वायु श्वास है और वेद जिसकी अपनी वाणी है। 18 प्रकार के असंख्य वनस्पतियाँ उनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, नदियाँ नशों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना क्या की जाए। यानी यहाँ मंदोदरी ने प्रभु श्री राम जी के विश्व रूप की कल्पना की और वही वो रावण को बता रही है। हे प्राणपति, अब भी सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर दुश्मनी छोड़कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए, उनके चरणों में जाकर के झुक जाइए, उनसे प्रेम कीजिए जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा, पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। रावण कह रहा है स्त्रियों के हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, साहस, झूठ, चंचलता, छल, भय, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शस्त्र का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बारी भय दिखाया। ये रावण जी कहते हैं मंदोदरी से। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे बस में है, वह सब स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया कि तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। फिर वह रावण बोला मंदोदरी से, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि पति को कालवशमति भ्रम हो गया है। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण जो है उनका सवेरा हो गया, यानी सुबह हो गई। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति अपनी सभा में गए। यहाँ तक तो आप लोगों ने श्रवण किया था। बंधु, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो आगे का प्रसंग अब आपके सामने है, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद। मूढ़क हृदय न चेत जो गुड़ मिलहि बिरंची सम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जब भी बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फलता नहीं।
इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्खों के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रातः जागे रघुराई, यहाँ प्रातः जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहु बेगी का करई उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी, कहु बेग का करिए उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए आप लोग अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उड़े बासी, सुनु सर्वज्ञ सकल उड़े बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। सुनु सर्वज्ञ सकल उड़वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठायो बाली कुमारा। जामवन ने श्री राम जी के चरणों में शरण नवाकर कहा कि हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले प्रभु, हे सबके हृदय में बसने वाले यानी अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों के राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजिए, रावण के दरबार में भेजिए, रावण के दरबार में भेजिए। निक मंत्र सबके मन माना, निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। यह जामवान बोलते हैं, यह अच्छी सलाह सबके मन में जग गई। जामवान क्या बोले, बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजिए। यह जो सलाह थी सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करहूँ बत कही सोई। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठे सोई गुण सागर ईस राम, कृपा जा पर करहु सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले,
हे भगवान श्री राम जी, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरू दियऊ, अस विचारी जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियऊ, पुलकित हर्षि हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो उठा, हर्षित और पुलकित हो उठा। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चले उसवहीं सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रणबांकुरा बाली सुत बंका। बंदी चरण उड़ धरी प्रभुताई, अंगद चले उसबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उड़ सहज असंका, रण बांकुड़ा बाली सुत बंका। शरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुड़े वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है, निडर है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गे बेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। पूर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो सोई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। किनको? अंगद को, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान थे और फिर दोनों की जुआ अवस्था भी तो थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटकऊ भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटकऊ भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर, उनका पैर पकड़कर, लात पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, यानी मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ था भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके। एक एक क्षण मरबऊ न कहीं, एक एक क्षण मरमु न कहीं। समुझता सुबद चुप करी रही, भय कोलाहल नगर मझारी। आवा कपी लंका जेहि जारी। एक एक क्षण परमु न कहीं, समुझी तासु बद चुप करी रही। भय कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। एक दूसरे की असली बात नहीं बतलाते,
उस रावण पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धोखा करही कर तारा, अति सभित सब करही बिचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जहि बिलोक सोई जाई सुखाई। अब धों कहा करही कर तारा, अति सभित सब करही बिचारा। बिनु पूछे मंगू देहि दिखाई, जही बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे, कौन? राक्षस लोग लंका के, कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं। कहाँ? लंका के दरबार में जाने के लिए राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गए सभा दरबार तब सुमरि राम पद कंज। शिठवनीत उत चितव धीर वीर बल पुंज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर पहुंच गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी शान से इधर उधर देखने लगे। जिस तरह सिंह जो है शान से देखता है उसी तरह वो देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण नहीं जनाबा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनाबा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने की सूचना दी। कौन? अंगद ने एक राक्षस को भेजकर रावण को अपने आने की सूचना दी। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाई, कपि कुंजरहि बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजरहि बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई सचिव काजल का पहाड़ हो, प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरिकंदरा खो अनुमाना। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा खो अनुमाना। गिरी कंदरा खो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखरों के समान है। किसका? रावण के शरीर का वर्णन किया जा रहा है। रोमावली माने बहुत सी लताएं हैं,
मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं खोहों के बराबर है। गए सभा मन ने कुन मूरा, बाली तने अति बलबा कूड़ा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उड़ भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मान में जरा भी नहीं झिझके, मन में भी थोड़ा भी उसके झिझक नहीं आई। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। अंगद को देखते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा ही क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ मऊ, पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुमरी मन बैठ, सभा सिरु नाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में, जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह जो है निशंक होकर बिना भय से चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 19 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सबका जो है दूसरे को शेयर के माध्यम से सुनने का भी मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।